Fourier series, video number 12, Fourier expansions in half range, closed interval 0 pi, video number 3. Example 4. Find a series of cosines of multiples of x which will represent log of 2 sin x by 2 in closed interval 0 pi. आइए कैलकुलेट करें. इसमें a नॉट होगा, a n होगा. a नॉट इक्वल टू 1 upon pi इंटीग्रल 0 to pi f of x dx equals to 1 upon pi integral 0 to pi log of 2 sin x by 2 dx. Putting x by 2 equal to t so that dx equals to 2 dt, we get a naught is equal to 2 upon pi integral 0 to pi by 2 log of 2 sin t dt. अब एक काम करें, 2 upon pi इंटीग्रल 0 to pi by 2 ब्रैकेट log 2 प्लस log sin t dt. असल में डेफिनेट इंटीग्रल एक स्टैंडर्ड यहाँ पर दिख रहा है हमको, उसी को अलग कर दे रहा है. इक्वल्स टू 2 upon pi ब्रैकेट log 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 dt प्लस इंटीग्रल 0 to pi by 2 log sin t dt. Implies that a naught equals to 2 upon pi bracket pi by 2 log 2 pi by 2 log 2. और इस इंटीग्रल को आप पहचानना चाहिए. इंटरमीडिएट में इसको पढ़ाया जाता है. इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 log 1 by 2 या माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस पाई बाई 2 log 2. ये देखो इक्वल्स टू 0. आल्सो a n is equal to 2 upon pi इंटीग्रल 0 to pi f of x cos nx dx equals to 2 upon pi इंटीग्रल 0 to pi f of x है log of 2 sin x by 2 cos nx dx. पुटिंग यही रखना, x by 2 इक्वल टू t नहीं लिख रहे, डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक ना. इक्वल्स टू 2 upon pi इंटीग्रल 0 to pi by 2 log of 2 sin t cos x की जगह 2t रखना है तो हो जाएगा 2nt और dx होगा 2 dt. तो यहाँ dt कर दें और यहाँ 2 कर दें. क्लियर. इक्वल्स टू 4 upon pi ब्रैकेट और बाईं तरफ से लिखो क्योंकि हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं. लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, LATE. तो इसको पहला, इसको दूसरा. इक्वल्स टू 4 upon pi ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन log of 2 sin t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin 2nt upon 2n curly bracket closed limit 0 to pi by 2 फिर माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 2
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जितने का लॉग है वो नीचे आएगा, ऊपर 2 cos t, ये हो गया 2 cos t अपॉन 2 sin t, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin 2nt अपॉन 2n dt, ब्रैकेट क्लोज्ड। स्टार लगा रखा है हमने इस एग्जाम्पल पे, क्योंकि इसमें रिडक्शन फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन यूज करना पड़ेगा। पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, या इसे यहां रखो, पाई बाई 2 रखोगे 2 कट के n पाई आएगा, तो साइन n पाई 0 इसलिए 0, और 0 रखोगे t की जगह तो साइन 0 0 इसलिए 0, तो कुल मिला के यही वाला बचा। और ये लोकली 2 कैंसिल हो गया, इसको बाहर ले आएंगे, implies that an is equal to minus 2 upon n पाई। क्लियर? नीचे से n और पाई आ गया, ये 2 ऊपर चला गया। इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 cos t sin 2nt अपॉन sin t dt, ये आया। टू को भी अंदर कर दें। वी नो दैट 2 cos ए साइन बी, या इसको 2 sin ए cos बी करके पढ़िए, 2 sin ए cos बी करके पढ़िए। इक्वल्स टू -1 अपॉन n पाई, बड़ी एंगल को पहले रखते हैं ना, a माइनस बी में एक निगेटिव से बच जाएंगे, और इसको हम लिख दें 2 sin 2nt इंटू cos t अपॉन sin t dt। वी नो दैट 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b। Am I right? Therefore 2 sin 2nt into cos t is equal to sin 2n plus 1 t plus sin 2n minus 1 t। Thus an is equal to -1 upon n pi integral 0 to pi by 2 sin 2n plus 1 t upon sin t plus sin 2n minus 1 t upon sin t dt। यहाँ तक खींच लें। नंबर डाल दीजिएगा। वी नो दैट 2 cos a sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b। Therefore 2 cos m minus 1 t sin t is equal to साइन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा एम टी माइनस साइन m माइनस 2 t
implies that 2 cos m minus 1 t sin t से डिवाइड करना है इक्वल टू sin m t अपॉन sin t माइनस sin m माइनस 2 t अपॉन sin t। इसको एक साइड में रोक लो, बकिया इसको इधर कर दो। ऐसे implies that integral sin mt upon sin t dt is equal to 2 integral cos m minus 1 t dt plus integral sin m minus 2 t upon sin t dt। ऐसा कर दिए। अब अपना वाला ये इंटीग्रल देखिए, m की जगह पर 2n प्लस 1 किया जाए, रिप्लेसिंग m बाई 2n प्लस 1 वी हैव इंटीग्रल sin 2n प्लस 1 t अपॉन sin t dt इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल cos 2nt dt प्लस इंटीग्रल sin 2n माइनस 1 t अपॉन sin t dt। 0 to pi by 2 लिमिट चढ़ा दें, implies that integral 0 to pi by 2 sin 2n plus 1 t upon sin t dt is equal to, इसको इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा 2 अपॉन 2n ब्रैकेट में sin 2nt लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos 2nt का इंटीग्रल हो गया sin 2nt अपॉन 2n प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 sin 2n माइनस 1 t अपॉन sin t dt। इम्प्लाइज दैट, सुविधा के लिए इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं i 2n प्लस 1 से, बराबर पाई बाई 2 रखोगे यहाँ sin n पाई 0 हो जाएगा, 0 से भी 0 हो जाएगा तो यही बचेगा, और एक क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये है i 2n माइनस 1। ये रिडक्शन फार्मूला मिल गया। एक इंटीग्रल इधर है, एक इंटीग्रल इधर है, इंडेक्स जितना है उससे कम इंडेक्स यहाँ पे है। बाई सक्सेसिव यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला, by successive use of this reduction formula, we have i 2n plus 1 is equal to i 2n minus 1। i 2n minus 1 की वैल्यू यही से निकलेगी, यही n की जगह n माइनस 1 करिए, n की जगह n माइनस 1 तो उधर कितना हो जाएगा 2n माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू i 2n माइनस 3 इक्वल्स टू सो ऑन। लास्ट कहाँ पे होगा, देखो ये जो इंडेक्स है सफिक्स ये ऑड नंबर है, 2n प्लस 1 ऑड है ना, 2n प्लस 1 ऑड है, और 2n माइनस 1 क्या है, ये भी ऑड है, इससे इसके जस्ट बाद वाला, ये उसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर है, तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं घटते हुए क्रम में, तो आखिरी ऑड नंबर पॉजिटिव नंबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा i1, और फिर i1 बराबर कितना होगा, यहाँ से अगर इसको आपने i 2n प्लस 1 लिखा है तो i1 जब लिखना होगा तो कौन होगा,
I1 होगा इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 sin t अपॉन sin t dt इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 dt इक्वल्स टू पाई बाई 2। I2n+1 का मान भी वही है पाई बाई 2, I2n-1 का मान भी वही है पाई बाई 2। पुटिंग दीज इन वन वी गेट an इज इक्वल टू -1 अपॉन n पाई ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन n पाई ब्रैकेट में पाई इज इक्वल टू -1 अपॉन n। ये मजेदार है। a नॉट 0 निकला था और an -1 अपॉन n निकला है। द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इज द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इज f of x equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx is equal to 0 plus sigma n varies from 0 to infinity a n आया है -1 upon n into cos nx implies that ये फंक्शन कितना था log of 2 sin x by 2 is equal to minus सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी cos nx अपॉन n, यही एक्सपेंशन है इसका। तो इस एग्जाम्पल में खास बात क्या रहा, वही जो सक्सेसिव रिडक्शन फार्मूले ये सब लगे हैं, यही खास रहा। बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लें जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 5 बिल्कुल इसी पैटर्न में। Example 5. Prove that when 0 less than x less than pi log cosec x is equal to log 2 plus 2 upon 2 cos 2x plus 2 upon 4 cos 4x plus so on। बिल्कुल उसी टाइप का है। इक्वली इंपॉर्टेंट। a naught is equal to 1 upon pi integral 0 to pi f of x dx equals to 1 upon pi integral 0 to pi log cosec x dx equals to -1 upon pi integral 0 to pi log sin x dx। चलेगा। cosec x को हमने 1 upon sin x लिख दिया। चूंकि x की जगह पाई माइनस एक्स रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करिए। -2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कर देंगे, -2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx by property of definite integral is equal to -2 upon pi, और इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। तो कुल मिला के कितना आ गया, ये log 2 आ गया।
also an is equal to 2 upon pi integral 0 to pi f of x cos nx dx equals to 2 upon pi integral 0 to pi log cosec x cos nx dx। हट गया मैं, देख लीजिए कायदे से। लॉग कोसेक एक्स को फिर मैं माइनस लॉग साइन एक्स लिखने जा रहा हूं, इक्वल्स टू -2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। इसे पहला इसे दूसरा मान के बाई पार्ट से इंटीग्रेट करो। implies that an is equal to -2 upon pi bracket again bracket 1 upon n log sin x first function into integral of second sin nx। sin nx upon n इंटीग्रल आएगा ना, और ये लिमिट 0 टू पाई। पाई रखोगे साइन एन पाई 0 इसलिए 0, 0 रखोगे साइन 0 0 इसलिए 0, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये आएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लॉग साइन एक्स का इंटीग्रल। पहले नीचे साइन एक्स जाएगा, ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रल साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स ऐसे इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, दिस इंटू दिस 2 अपॉन एन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एन एक्स 2 को भी अंदर कर दो 2 साइन एन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन एन प्लस 1 एक्स प्लस साइन एन माइनस 1 एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स नंबर 1। इसके बाद फिर हम सक्सेसिव रिडक्शन वाला रास्ता पकड़ेंगे। नाउ 2 cos m माइनस 1 एक्स इंटू साइन एक्स बराबर 2 cos ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन एम एक्स माइनस साइन एम माइनस 2 एक्स। साइन एक्स से डिवाइड करिए, इसको एक साइड में रोकिए, इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल भी लगाइए साइन एम एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल कॉस एम माइनस 1 एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर दिए डी एक्स और प्लस इंटीग्रल साइन एम माइनस 2 एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, लिमिट भी चढ़ा दीजिए 0 टू पाई 0 टू पाई 0 टू पाई। इसके इंटीग्रल में साइन एम माइनस 1 एक्स अपॉन एम माइनस 1 आएगा ना, तो जब पाई रखोगे तो साइन एम माइनस 1 पाई 0 0 रखे तो 0, यानी ये इंटीग्रल खत्म, ये बचेगा। इनको नोटेशन डालिए, आई वाला सफिक्स नोटेशन, ध्यान रहे ए नॉट की वैल्यू log 2 आई है। implies that इस इंटीग्रल को हम लिख दे आई एम इज इक्वल टू आई एम माइनस 2, यही कनेक्शन आया है।
तो फिर ये क्या है? इस रिडक्शन फार्मूला का हम बारंबार उपयोग करें या पहले m की जगह n+1 रिप्लेस कर लें? By successive use of this reduction formula, सुनो बताएं, इसको लिख लो, दैट इज आई, m की जगह n+1 अभी से रख दो, in+1 इज इक्वल टू, इससे 2 कम है ये, तो ये हो जाएगा in-1। अब ये रिडक्शन फार्मूला हो गया। बाय यूज ऑफ दिस रिडक्शन फार्मूला वी हैव in+1 इज इक्वल टू in-1 इज इक्वल टू in-3 इज इक्वल टू सो ऑन। n+1 ऑड है, इवन है, हम कुछ कह नहीं सकते। पिछली बार 2n+1 था जिसको हम दावे के साथ कह दिए थे कि ऑड है। अतः इसमें 2 केसेस बनेंगे, ऑड और इवन के, क्योंकि इंडेक्स 2 कम हो रहा है ना, 2 कम हो रहा है, तो ऑड नंबर में से 2 कम करेंगे तो आखिर में आएगा ऑड, इवन में से 2 कम करेंगे तो आखिर में इवन आएगा। और इवन कौन सा होगा देखें, व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, in+1 इज इक्वल टू in-1 इज इक्वल टू सो वन। सोचिए n अगर ऑड है तो n+1 क्या होगा, इवन, उससे छोटा इवन, तो पॉजिटिव इवन नंबर्स घटते हुए क्रम में है, तो आखिर कहाँ जाएगा, i2 पे। इसको आपने im कहा था, इसको ना, देखो तो i2 कितना होगा, 0 to pi sin 2x अपॉन sin x इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to pi sin 2x अपॉन sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi 2 sin x cos x, sin कट गया तो बचेगा 2 cos x dx, cos x का इंटीग्रल sin x आएगा, sin पाई 0, sin 0 0, तो कुल मिला के ये हो गया 0। When n is even positive integer, in+1 इज इक्वल टू in-1 इज इक्वल टू सो वन। अगर n इवन है तो n+1 ऑड होगा, फिर उससे छोटा वाला ऑड ये है, तो ऑड पॉजिटिव नंबर्स घटते हुए क्रम में आखिर कहाँ पे जाएगा, i1 पे। और i1 बराबर क्या होगा, m की जगह 1 रखिए, sin x बटे sin x 0 to pi इंटीग्रल 0 to pi dx इज इक्वल टू पाई। तो अब an की वैल्यू निकालनी है हमें, नंबर 1 ये है, an की वैल्यू निकालनी है। देखो हम सब मिटाएंगे ना, an यही है, बस 3-4 मिनट और। नाउ an इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई ब्रैकेट 0 to pi दिस, ये हो गया in+1 प्लस 0 to pi दिस, ये हो गया in-1, ओके। और ये दोनों बराबर हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई in+1 प्लस in+1 इज इक्वल टू 2 अपॉन n पाई in+1 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, व्हेन n इज ऑड in+1 इज 0, तो ये हो गया 0 जब n ऑड हो, और जब इवन होगा तो कितना आएगा, पाई कट गया 2 अपॉन n
n is even. चलो एक्सपेंशन लिखो। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे, इसको बताना जरूरी समझा मैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए बेटा, आप अभ्यास कीजिए। सारे एग्जाम्पल हम आपको बताएं ये संभव भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है। देयरफॉर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज ऑफ f of x is f of x is equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx is equal to log 2 आया था a naught की वैल्यू, और प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n cos nx। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इवन ऑड का चक्कर है। जब जब n ऑड होगा तब तब जीरो होगा, तो सब इवन वाले टर्म्स क्यों लिखो, इसको लिखो log 2 प्लस ब्रैकेट में a1 की वैल्यू 0 है तो लिखेंगे हम a2 cos 2x प्लस a3 भी 0 है तो हम लिखेंगे a4 cos 4x प्लस a5 भी 0 है तो हम लिखेंगे a6 cos 6x प्लस so on। इम्प्लाइज दैट फंक्शन क्या था बेटा, फंक्शन था log cosec x, हाँ log cosec x। इम्प्लाइज दैट log cosec x इज इक्वल टू log 2 प्लस a2 की वैल्यू 2/2 cos 2x प्लस a4 की वैल्यू 2/4 cos 4x प्लस 2/6 cos 6x प्लस so on। implies that log cosec x is equal to log 2 plus cos 2x plus cos 4x upon 2 plus cos 6x upon 3 plus so on ad infinitum। This is the required Fourier series of log cosec x. Thank you.